बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मटर पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं। और वो तमाम गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं कि जिसकी वजह से उनके चावल टूट जाते हैं, उनके चावल खिले खिले नहीं बनते और ये कि उनके चावलों में टेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता। और दूसरे ये कि पानी चावलों में कितना डालना चाहिए जिसकी वजह से हमारे चावल जो है वो खिले खिले बने और इतने मज़े के बने कि सारे लोग जो है वो उंगलियां चाटते रह जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आप लोगों को देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और फिर जब आप मटर पुलाव बनाएं तो वो इतना मज़े का बने कि सब लोग आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सके। तो मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैंने 5-6 पानियों से अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद मैंने इनको भिगो कर रख दिया। आपने बासमती चावलों को 20 से 30 मिनट तक भिगो देना है। और मेरा तरीकाकार ये है कि जब मैं चावल पकाने लगती हूँ तो पहले मैं चावलों को साफ़ करके अच्छी तरह धोकर उन्हें भिगो कर रख लेती हूँ और फिर साथ बाकी तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो इतने में जब तक हम चावल बनाना शुरू करते हैं तो 25-30 मिनट जो हैं वो हो जाते हैं बाकी तैयारी करते हुए, और इतनी देर में चावल जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ये देखें मैंने आधा किलो मटर लिए थे और बहुत ही शानदार मटर थे। और उनके अंदर से जो मटर निकले हैं, फलियों के अंदर से जो मटर निकले हैं वो तकरीबन 270 ग्राम है, यानी एक पाव से भी थोड़े से ज़्यादा हैं। और ये देखें कि कितने अच्छे मटर हैं, मोटे मोटे मटर हैं और बहुत ही मज़े के मटर हैं और ताज़ा मटर हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल ले लिए हैं और 250 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा मैंने मटर ले लिए हैं। और अब आपने क्या करना है कि आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर आपने हाफ कप ऑयल डालना है। यहाँ पर आप अगर घी डालना चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके डाल देनी है। और जब प्याज को चॉप करके जब डालेंगे तो फिर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब मैं फ्राई करती जाऊँगी तो आपको बताऊँगी कि कितना कलर जो है वो आपने रखना है, क्योंकि हम चूँकि मटर पुलाव बना रहे हैं और अगर इसका हम प्याज का कलर डार्क कर देंगे तो वो फिर खूबसूरत जो है वो नहीं लगेगा। तो हमने इस तरह से पकाना है कि हमारा जो मटर पुलाव है वो आंखों को इतना प्यारा लगे कि खुद ब खुद दिल करे उसको खाने के लिए और हाथ बढ़ता जाए कि जल्दी से इसको खा लें। तो यहाँ पर देखें अब हम अपना प्याज जो है वो फ्राई करेंगे तो तकरीबन 5-6 मिनट यहाँ पर आपको लगेंगे प्याज को फ्राई करते हुए, क्योंकि मज़ेदार पुलाव बनाने के लिए मसाले का मज़ेदार होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मसाला जितना ज़्यादा मज़ेदार होगा हमारा पुलाव उतना ही मज़े का बनेगा। तो आज मैं आप लोगों को जो जो चीज़ें बताऊंगी वो इतनी परफेक्ट होंगी और मज़े की होंगी कि फिर आपके बच्चे बार बार कहेंगे कि मामा हमें मटर पुलाव जो है वो बना कर दें। तो यहाँ पर हमने इसीलिए प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जब हमारे प्याज का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए और प्याज हल्का सा गुलाबी होना शुरू हो जाए तो यहाँ पर देखें अब हमारा प्याज जो है वो काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और हल्का पिंक सा होने लग गया। अब हमने इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालने हैं। इसमें सबसे पहले हम तेज़पात का पत्ता डालेंगे और उसके बाद एक फूल जो स्टार होता है वो डालेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 1 बड़ी काली इलायची डालेंगे और 3 लौंग डालेंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फिर दोबारा से फ्राई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये खड़े मसाले जो है ये इस स्टेज पर क्यों डाले हैं, मैंने पहले घी में या ऑयल में मसाले क्यों नहीं डाले और फिर मैंने प्याज क्यों नहीं डाला। नहीं, जब हम प्याज डालते हैं तो उसका चूँकि पानी होता है तो हमारे मसाले जो खड़े होते हैं उनका वो वाला जायका नहीं निकलता, खुशबू नहीं निकलती जो पानी के साथ वो मिक्स हो जाती है। तो इस स्टेज पर चूँकि पानी ख़त्म हो गया और हम इसमें जब मसाले डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा जो है वो खुलकर बाहर आएगा। तो इसके बाद हम एक भरकर खाने का चम्मच ही फुल भरा हुआ खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये वही अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसकी रेमेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ये होममेड है और 7-8 माह तक ये इंशाल्लाह ताला जो पेस्ट है ख़राब नहीं होता, इसलिए मैंने बना कर रखा हुआ है और महीना हो गया और अभी तक मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ।
फिर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो फिर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है वो गोल कतलों में काट कर डालने हैं। अब गोल कतलों में काट कर डालने का फ़ायदा ये है कि ये टमाटर जब हम गोल कतले काट कर डालते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद हम 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, ताकि नमक जो है वो हमारे टमाटरों को गलाने में मदद करेगा। तो इस तरह से फिर हमने नमक डालने के बाद भी फिर इस सारे मसाले को बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए भूनना है। और जब भूनते भूनते हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे बिल्कुल, तो फिर हमने इसके अंदर यहाँ पर देखें मैंने एक दही बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने ज़ीरा डाला हुआ है और इसके साथ मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली हुई है। तो ये वाला जो दही है इसमें से हम 4 खाने के चम्मच दही इसमें डालेंगे और फिर अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे और 3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच पर पकने देंगे। अब 3 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो कितनी अच्छी तरह से भुन गया है और इसका ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसको हिलाएंगे और इसके बाद अब हम इसमें अपने मटर डालेंगे और मटर डालने के बाद आपने 1 खाने का चम्मच भर कर मिक्स गरम मसाला डालना है। और ये मिक्स गरम मसाला जो है इसमें जो ज़ीरा होता है ना, ये शाही ज़ीरा होता है, काले रंग का ज़ीरा होता है और ये मिक्स गरम मसाला ही मिलता है। आप बाज़ार जब जाएंगे और उन्हें पंसारी की दुकान से कहेंगे ना कि मिक्स गरम मसाला दे दें तो वो ये वाला गरम मसाला दे देगा। इससे रंग जो है वो बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ताकि और ज़्यादा स्पाइसी जो है वो बन जाए। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं मिर्चों को, लेकिन गरम मसाला आपने ज़रूर डालना है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस स्टेज पर गरम मसाला क्यों डाला है। मैंने इस स्टेज पर गरम मसाला इसलिए डाला है कि हमारा जो गरम मसाले का अरोमा होगा, जो खुशबू होगी वो इसी तरह बरकरार रहेगी। और क्योंकि अब हमारा हाफ़ काम जो है वो हो चुका है और आगे हाफ़ काम होने वाला है, तो गरम मसाले का जो खुशबू होगी वो उसी तरह हमारे मटरों में भी रहेगी। तो यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए इनको फिर अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मटरों में भी एक कच्चापन होता है, तो ताकि मटरों का कच्चापन जो है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो है मैं वीडियो कट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ, क्योंकि जितना आप मसाले को अच्छा भूनेंगे आपका मटर पुलाव जो है वो उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर जब हमने इसको भून लेना है तो फिर हमने इसके अंदर 4 कप पानी डालने हैं। जो मैंने चावल लिए थे ना वो 3 कप थे। जो मेजरिंग कप होता है ना, जो मिलता है बाज़ार से भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है, और मेरी आप वीडियो में देखते हैं, शायद इस वीडियो में मैंने आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो अब वो 3 कप चावल थे। जो आप लोगों के चावल टूट जाते हैं या आप लोगों को पता नहीं चलता कि पानी कितना डालना है, तो मेरा तो ये असूल है कि अगर 3 कप चावल हैं तो 4 कप पानी डालना है, अगर 2 कप चावल हैं तो 3 कप पानी डालना है। यानी मैं 1 कप या 1 गिलास ही पानी ऊपर डालती हूँ। अगर 2 गिलास चावल होंगे तो 3 गिलास पानी डालूँगी। तो इसी तरह आपने 1 गिलास ऊपर पानी डालना होता है, तो बहुत ही शानदार आपके चावल बनते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर देखें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें और 2 जो हैं वो सूखी लाल मिर्चें डाली हैं, और ये भी खूबसूरती के लिए भी हैं और इसका जायका भी बढ़ाएंगे। लेकिन वही बात कि अगर आप लोगों को स्पाइस इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इन मिर्चों को भी स्किप कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 4 गिलास जो है वो यानी 4 कप पानी डालना है, और 4 कप पानी डालने के बाद आपने अब मज़ीद इसका जो टेस्ट है वो किस तरह से डेवलप करना है। तो इसके टेस्ट को मज़ीद डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर एक चिकन क्यूब डालेंगे, और जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये आसानी से चिकन क्यूब जो है वो बाज़ार से मिल जाती हैं। और ये चिकन क्यूब डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम ढक्कन लगाकर अपने इन मटरों को पकाएंगे। क्योंकि मैंने आपको वो दिखाया था कि मटर बहुत अच्छे थे और मोटे थे, तो ज़ाहिरी बात है ये थोड़ा सा गलने में भी टाइम लेंगे, तो हम इसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो जब तक मटर गलते हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं,
क्योंकि जब आप लोग अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं तो आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, फिर मैं आपके कमेंट को पिन भी करती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप लोग क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने मटरों को देख लेते हैं। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मटर जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं, और जो मज़ीद गलने हैं वो जब हम चावल डालेंगे तो और ज़्यादा गल जाएंगे। तो अब हम इसमें अपने चावल जो है वो डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम अपने सारे चावल जो हैं वो डाल देंगे, और अब इस स्टेज पर हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो एक और चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से आपके चावल जो है वो खिले खिले भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर वो कौन सी चीज़ है वो देखें, ये सफ़ेद सिरका है जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो एक खाने का चम्मच यहाँ पर हम सफ़ेद सिरका डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पर आपने नमक भी चख लेना है कि अगर तो नमक कम होगा तो फिर आपने नमक और डाल लेना है, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट जो है वो अलग है। तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जो है वो डाल लेना है। नमक डालने के बाद फिर आपने इसको ढक कर 2 मिनट के लिए पकाना है। तो अब हम यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पानी जो है वो हमारा रिड्यूस हो गया है। अब हमने बहुत हल्के हाथों से इन चावलों को पलटना है, क्योंकि यहाँ पर चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अगर आप लोग तेज़ तेज़ चम्मच चलाएंगे तो फिर आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। पहली तो बात यह है कि हमने सिरका डाला हुआ है और इंशाल्लाह ताला आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है और चम्मच जो है वो बहुत आराम से चलाना है। अब हमने चावलों को खुले ही पकने देना है, अब ढक्कन नहीं अभी लगाना। जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक अब हमने चावलों को इसी तरह बगैर ढक्कन के खुले ही पकाना है। तो जब तक अब हमने देखना है कि कब हमारा पानी जो है वो खुश्क होता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पानी जो है वो काफ़ी ख़त्म हो गया, बिल्कुल हल्का सा रह गया। और इस स्टेज पर हमने 10-12 पुदीने की पत्तियाँ लेकर उनको हाथों से क्रश करके डालना है। आपने काटना नहीं है, छुरी से नहीं काटना, बल्कि हाथों से क्रश करके डालें, उसका ज़्यादा जो है वो टेस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर अब हम पुदीने की पत्तियाँ जो हैं वो हाथों से तोड़कर डाल देते हैं, और डालने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है। और पहले आपने 1 मिनट तेज़ आंच रखनी है। तेज़ आंच रखने के बाद फिर आपने 1 मिनट के बाद दम वाली आंच कर देनी है, और यहाँ पर 12 मिनट के लिए आपने दम देना है। और घड़ी पर आपने टाइम देख लेना, और 12 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर अपना ढक्कन उतार कर देख लेना है। तो अभी हम इसको दम पर लगाते हैं और 12 मिनट के बाद देखते हैं। तो अब 12 मिनट हो गए हैं दम लगे हुए, अब हम देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के और इतनी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन जो है वो महक उठा है। और इंशाल्लाह ताला जब आप बताएंगे तो फिर कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और यहाँ पर देखें बहुत अब आपने फ़ौरन से चम्मच जो है वो नहीं चलाना। और ये देखें मटर जो हैं वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल गल गए हैं, और चावल तो आपको वैसे ही नज़र आ रहे हैं कि गले में। और आपने 1 मिनट वेट करना है, और फिर उसके बाद अपने हल्के हाथों से चावलों को थोड़ा सा खोल देना है ताकि इनको हवा सी जो है वो लग जाए। और यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।